हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। देखिए आज हम सीखने वाले हैं कि गोलीय दर्पण के लिए चिन्ह परिपाटी यानी कि साइन कन्वेंशन फॉर सर्फिकल मिरर्स। अब ये गोलीय दर्पण क्या है और ये कितने प्रकार के होते हैं, तो सबसे पहले समझेंगे हम लोग इसके प्रकार को। तो वो होते हैं दो। सबसे जो पहला होता है वो है आपका उत्तल एंड जो दूसरा है वो क्या है, अवतल दर्पण। अब इन्हीं के लिए हम चिन्ह परिपाटी को समझने वाले हैं। तो ये महत्वपूर्ण क्यों है चिन्ह परिपाटी को समझना, इसको समझते हैं। देखिए जब भी आप न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे तो जो दो चीज़ों को आप ध्यान देते हैं। सबसे जो पहला होता है कि आप दर्पण को निर्धारित करते हैं कि वो अवतल दर्पण है या उत्तल दर्पण। जब आप उसको निर्धारित कर लेते हैं तो अब आप देखते हैं कि इसमें चिन्ह कौन सा लगेगा। तो अगर आप चिन्ह में गलती करते हैं तो जो आपका पूरा न्यूमेरिकल होता है वो क्या होता है, गलत हो जाता है। तो इसलिए हमको चिन्ह परिपाटी को समझना महत्वपूर्ण है। तो चलिए वीडियोज को स्टार्ट करते हैं। देखिए ये हमारा पोर्शन है उत्तल दर्पण का एंड ये हमारा है अवतल दर्पण का। जो अवतल दर्पण होता है इसमें जो इसको बोलते हैं हम लोग प्रवर्तक पृष्ठ, राइट, इसको बोलते हैं प्रवर्तक पृष्ठ। अब आप लोग कहेंगे कि इसको क्यों नहीं बोलते हैं प्रवर्तक पृष्ठ। देखिए क्योंकि इस भाग पे कलई किया होता है, एक ही भाग होता है जिसपे अगर हम किरण को डालें तो क्या होगा कि वहाँ से प्रवर्तन हो जाएगा किरण का। तो देखिए अवतल दर्पण में जो प्रवर्तक पृष्ठ होता है वह क्या होता है, अंदर की तरफ धंसा रहता है। जो यहीं पर अगर हम लोग उत्तल दर्पण की बात करें तो ये हमारा प्रवर्तक पृष्ठ कलई के उस साइड वाला भाग, तो ये क्या है, बाहर की तरफ उभरा हुआ है, तो इसको हम लोग बोलेंगे उत्तल दर्पण। अब हम लोग समझ ले रहे हैं कि जब उत्तल दर्पण होगा और अवतल दर्पण होगा तो उसमें चिन्ह को किस प्रकार से भरेंगे। देखिए ये हमारा पद प्रचलन, यानी कि जब भी हम न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे ये पद हमको देखने को मिलेंगे, राइट। हम अपने हिसाब से अवतल और उत्तल दर्पण को देखकर उसमें चिन्ह को लगाएंगे। देखिए जब फोकस दूरी न्यूमेरिकल में होगा तो उत्तल दर्पण में क्या होगा, धनात्मक होगा। अवतल दर्पण में क्या होगा, ऋणात्मक होगा। अगर वक्रता त्रिज्या हो जिसको कि हम लोग डिनोट करते हैं आर से, तो जो उत्तल दर्पण में होगा वो होगा धनात्मक एंड जो अवतल दर्पण में होगा वो होगा ऋणात्मक। वस्तु की दूरी हो जिसको कि डिनोट करते हैं भी यू से, तो उत्तल दर्पण हो तो ऋणात्मक हो जाएगा, अवतल दर्पण हो तो भी ऋणात्मक होगा। अब आपने एक बात नोटिस किया होगा, जो ये वस्तु की दूरी है वो चाहे उत्तल दर्पण हो चाहे अवतल दर्पण हो, इन दोनों में क्या है, समान है, राइट। तो देखिए चीज़ों में से आपको पॉइंट को ढूंढना होता है। अगर आप पॉइंट को ढूंढ लेते हैं तो आपके माइंड में बैठ जाता है, राइट। अब देखिए यहाँ पे बात हो रही है वास्तविक प्रतिबिंब की दूरी, वास्तविक प्रतिबिंब की दूरी जिसको कि हम लोग डिनोट करते हैं भी से, राइट। देखिए जो वास्तविक प्रतिबिंब की दूरी होता है वह उत्तल दर्पण में लागू नहीं होता है, यानी कुछ भी हो सकता है। वहीं पे अगर हम लोग बात करें अवतल दर्पण में तो ये सदैव ऋणात्मक ही होता है, राइट। अब देखिए पांचवा क्या है, पांचवा कि वास्तविक प्रतिबिंब की लंबाई। देखिए वास्तविक प्रतिबिंब की जो लंबाई होती है उसको हम लोग नोट करते हैं एच डैश से। तो आप लोग अगर पढ़े होंगे तो कहेंगे कि एच क्या है, तो वो क्या है कि वस्तु की ऊंचाई है, राइट। तो जो वास्तविक प्रतिबिंब की लंबाई होता है वो उत्तल दर्पण में क्या होता है, लागू नहीं होता है। अवतल दर्पण में क्या होता है, ये ऋणात्मक होता है। तो आप लोग कहेंगे कि अवतल दर्पण में आखिर में धनात्मक क्या होता है, राइट। देखिए दो चीज़ ऐसे हैं जो चाहे अवतल दर्पण हो चाहे उत्तल दर्पण हो, दोनों में धनात्मक ही होते हैं। वो कौन कौन से हैं, देखिए यहाँ पे था वास्तविक, अगर हम लोग इसको बदलकर यहाँ पे आभासी कर दें, यानी कि आभासी प्रतिबिंब की दूरी, तो चाहे उत्तल दर्पण हो चाहे अवतल दर्पण हो, दोनों में क्या होते हैं, धनात्मक होते हैं। और एक है कि देखिए वहाँ यहाँ पे है वास्तविक प्रतिबिंब की लंबाई, यहाँ पे हो जाए आभासी प्रतिबिंब की लंबाई, तो चाहे उत्तल दर्पण हो चाहे अवतल दर्पण हो, दोनों में क्या होते हैं, सदैव धनात्मक ही होते हैं। तो ये थे हमारे चिन्ह परिपाटी, राइट। तो देखिए जब भी आपको बोर्ड एग्जाम देना है तो 2 दिन पहले आप इसको समझिए, राइट। देखिए अधिकांश बच्चे क्या करते हैं कि इसको भूल जाते हैं। तो आपको क्या करना है कि एग्जाम है तो 2-3 दिन पहले आपको इसको देखना है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप हमारे चैनल MK स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब कर दीजिए इस प्रकार की वीडियोज़ को देखने के लिए। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगले नए वीडियोज़ में।